अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मशरक़े वुस्ता इस वक्त एक ऐसे दहाने पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। गुज़िश्ता 12 घंटों में होने वाली तब्दीलियां महज खबरें नहीं बल्कि एक अजीम जंग का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। इसराइल और अमेरिका के लिए अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर खतरे की घंटी बज चुकी है। क्या ये आलमी ताकतों की पसपाई का आगाज़ है? आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम उन तमाम हक़ाइक़ का तज्ज़िया करेंगे जो खित्ते की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। जंग की होलनाकियों के दरमियान कुदरत बाज़ औक़ात ऐसे मौजिज़ात दिखाती है कि अक़ल दंग रह जाती है। हालिया बमबारी के नतीजे में जहां बुलंदो बाला इमारतें ज़मीन बोस हुईं, वहीं मलबे के ढेर से एक शीरख्वार बच्ची का बाहिफाजत निकल आना किसी मोजिज़े से कम नहीं। गर्द से अटा चेहरा और मासूम आंखें इस बात की गवाही दे रही हैं कि जिंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ खालिक़े कायनात के पास है। लेकिन इस मोजिज़े के पीछे छुपा कर्ब उन हज़ारों ख़ानदानों का है जो इस वक्त बारूद के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दिफाई महाज पर अमेरिका को एक ऐसा नुकसान पहुंचा है जिसकी तलाफी शायद दहाइयों तक मुमकिन ना हो। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर होने वाले हमले में एक E-3 सेंट्री तैयारे के मुतासिर होने की इत्तलात हैं। $500 मिलियन मालियत का ये तैयारा महज एक जहाज नहीं बल्कि फिजा में उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर है। अमेरिका के पास इस वक्त सिर्फ 16 ऐसे तैयारे मौजूद हैं और इसके मुतबादिल निज़ाम की दस्तयाबी 2028 से पहले मुमकिन नहीं। ये स्ट्रेटेजिक खला साबित करता है कि जदीद तरीन दिफाई निज़ाम भी अब नाकाबिले तस्खीर नहीं रहे। खलीज के पानियों और सहराओं में जंग के बादल गहरे हो रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसने बंदर अब्बास के मकाम पर एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है, जबकि कुवैत और अबू ज़हबी की अहम तंसीबात पर भी हमलों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। आलमी मईशत के लिए तशवीशनाक बात यह है कि इमारात की एल्यूमीनियम की पैदावारी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया है, जो आलमी। दूसरी तरफ इराक में नस्ब C-RAM सिस्टम की 1 मिनट में 4500 राउंड फायर करने की सलाहियत भी इन ड्रोन हमलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नजर नहीं आ रही। जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही बल्कि अब ये इसराइल और अमेरिका के गली कूचों तक पहुंच चुकी है। दोनों ममालिक की आवाम अब अपनी ही हुकूमतों के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। वाशिंगटन में बर्नी सैंडर्स जैसे सियासतदानों का इस जंग को गैर कानूनी करार देना इस बात का सबूत है कि अब अवाम इस तवील तनाज़े का मज़ीद बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये अंदरूनी दबाव फैसला साजों के लिए बैरूनी दुश्मन से भी बड़ा चैलेंज बन चुका है। अमेरिका एक तरफ ईरान से जल्द निकलने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ बहरी बेड़ों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। ये तज़ाद किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकता है। तुर्किया और खलीजी ममालिक की बदलती हुई सफारतकारी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि खित्ता अब एक नए सिक्योरिटी ऑर्डर की तलाश में है। नाजरीन, क्या मशरिक़े वुस्ता की ये आग बुझ पाएगी या ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।